Hello and welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and as you can see on the screen, how to attend the problem solving questions. Yes, I am going to come up with this important topic which is really very important for your NID. NID is going to be on 24th of December, and also this topic is important for your USEED and SEED. I think कि आप aware होंगे कि इस बार USEED में दो questions आने वाले हैं. एक question का तो area आपको पता होता है, it is based on views and compositions and perspective, but the second question that can come from this very topic, which is problem solving. So I just want to say, guys, stay tuned for this complete topic. Do subscribe it, share it and like it, क्योंकि आपको इतने important sessions तो और कहीं नहीं मिलेंगे. Yes, guys, so let's move forward. What are the important things which you are going to consider when you get your questions related to this very topic, which is problem solving? Number one, you have to read the questions carefully. Now here, what happens, many students I have come across, they read the first line of the question and they are like, okay, ये तो मुझे आता है and I can do that. And most of them, they make mistakes. Because उन्होंने बाकी का क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, प्रॉब्लम से रिलेवेंट स्केच बनानी थी या सॉल्यूशन से रिलेटेड स्केच बनानी थी, यही वो कंफर्म नहीं कर पाते क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं. दैट्स व्हाई रीड द क्वेश्चन केयरफुली. नंबर टू, ब्रेक द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेगमेंट्स. क्वेश्चंस के पार्ट्स होते हैं. जब फुल स्टॉप है तो आपको देखना है कि आपको वो क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो रही है. सेकेंड लाइन जहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. लाइक ड्रॉ द टूथब्रश. Draw two unconventional uses of the toothbrush. Now draw the toothbrush was the first part of the question. वहां पे आपको simply एक toothbrush को draw करना है, and the second part was draw two unconventional, that is alternative use of that toothbrush. तो यहाँ पे जब तक आप क्वेश्चन को ब्रेक नहीं करोगे, आप उसको सेगमेंट वाइज बना नहीं पाओगे. सो दैट्स व्हाई ब्रेक द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सेगमेंट्स, बिकॉज उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलता है. यहाँ पे 3 sketches हो गए, ड्रॉ द टूथब्रश एंड ड्रॉ 2 अनकन्वेंशनल यूजेस ऑफ द टूथब्रश. तो 2 अनकन्वेंशनल के 2 अलग स्केचेस, ड्रॉ द टूथब्रश तीसरा स्केच हो गया. तो यहाँ पे कई बच्चे 2 स्केचेस ही बना करके दे आर वेरी फुली सेटिस्फाइड कि ओके दे हैव डन ग्रेट. नहीं, दैट्स व्हाई आपका मार्क्स इतना कम आता है. थर्ड, नीट स्केचेस. नीट स्केचेस चाहिए होते हैं. यस, फॉर NID, USEED, SEED. देखो, कलरिंग इज नॉट अ कंपल्शन. कलरिंग करने के लिए आपको NID बहुत कम बोलता है. मोस्टली दे टेल यू डू द पेंसिल शेडिंग और डू द लाइन ड्राइंग ओनली. बट लाइन ड्राइंग्स एंड पेंसिल शेडिंग में आपको स्केचिंग को बहुत नीट रखना होगा. ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही थिक पेंसिल ले लिया एंड उसके बाद आपने बहुत ही रफली उसको ड्रॉ कर लिया. नहीं, बिकॉज अगर आप रफली ड्रॉ करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. बहुत ही प्रोपोर्शंस के साथ होना चाहिए, नीट स्केचेस होने चाहिए, एंड जो गिवन एरिया है, जो बॉक्स प्रोवाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा का पूरा वो स्केच होना चाहिए. ऐसा नहीं कि यू हैव गॉट द बॉक्सेस ऑफ 4x5 इंचेस एंड यू हैव मेड द स्केचेस ऑफ 1x2 इंचेस. तो बहुत नेगेटिव स्पेस रहता है और इतना सा ड्रॉ करने का आपको कितना ही मार्क्स मिलेगा. सो प्लीज मेक श्योर यू यूज द स्पेस वेरी वाइजली. नंबर 4th इज एप्ट specifications and write-ups. Now, every problem solving question do have a write-up or they do have a specification. Now, specification and write-ups are two different things. Like if you are identifying some problem in a product, ठीक है, like there is a mixer grinder and you have identified some problem in the mixer grinder, then what you're doing, you are redesigning the product, and when you are redesigning the product you are giving specifications. तो specifications बहुत important है. उसमें आपको paragraphs नहीं लिखना होता, उसमें आपको points नहीं लिखना होता. what you just have to do is कि आपको अगर आपने कोई प्रोडक्ट यहाँ बनाया है, देन स्पेसिफिकेशंस कैसे हो सकते हैं, आपके वन साइड पे ही स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, एंड दैट गिव्स अ नीट प्रेजेंटेशन टू ऑल ऑफ योर वर्क. आप स्पेसिफिकेशंस कैसे देते हो? अगर आपने ये कोई प्रोडक्ट बनाया है तो आप यूं
इस तरीके से स्पेसिफिकेशंस देते हो। अगर यहाँ पे कोई बटन है तो इसका स्पेसिफिकेशन ऐसे दोगे, अगर यहाँ पे कुछ है तो इसका स्पेसिफिकेशन ऐसे दोगे। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू गिव द स्पेसिफिकेशंस। हमेशा आपको या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ ही स्पेसिफिकेशंस देने चाहिए। दैट मार्क्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन ऑफ योर एग्जीक्यूशन और योर आर्ट वर्क। सो इस तरीके से अगर यहाँ पे कोई बटन है या कोई अलार्म है तो आपने यहाँ पे अलार्म लिख दिया, अगर यहाँ पे आपका कोई अनदर सेगमेंट है तो आपने वो लिख दिया। तो इस तरीके से आपका स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए। एंड द एप्ट स्पेसिफिकेशन एंड राइटअप्स, ये तो स्पेसिफिकेशन एंड राइटअप की बात हो गई। व्हाट इज एप्ट? जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, इफ देयर इज अ बटन, उससे रिलेटेड आपने कुछ रेलेवेंट चीज लिखी है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड द एप्ट थिंग। ठीक है, तो जो राइटअप भी लिखते हो आप, इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, इट इज रिलेटेड टू द मटीरियल, इट इज रिलेटेड टू द मे बी द क्लाइंट एरिया, तो इतना एप्ट होना चाहिए। यू आर नॉट गोइंग टू राइट अननेसेसरी थिंग्स इन योर राइटअप बिकॉज उस पर मार्क्स नहीं होता है। एंड व्हेन यू एंड अप राइटिंग अ राइटअप तो आपको हमेशा उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए। पहली बात तो राइटअप्स को भी आपको कभी भी पैराग्राफ्स में, वन सेकेंड, या कभी भी पैराग्राफ्स में नहीं लिखना चाहिए। लाइक अगर आपने ऐसे लाइंस में लिख दिया है तो ये इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा पढ़ने में, तो आपको राइटअप भी इस तरीके से लिखना चाहिए कि आपने राइटअप लिखा, उसकी हेडिंग को आपने अंडरलाइन कर दिया, नंबर 1 2 लाइन में, नंबर 2 2 लाइन, नंबर 3। इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स में अपना राइटअप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया, इंडियन रेलवे स्टेशंस आर द मोस्ट क्राउडेड वंस एट द टाइम्स ऑफ फेस्टिवल्स दैट मे कॉज अननेसेसरी एक्सीडेंट्स। हम सबको पता है ये, तो ऐसा कोई विजुअल आपको दिया हुआ हो सकता है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लाइक शो 3 ऑप्शंस ऑफ हाउ कैन वी कंट्रोल द सेम इन अ इलस्ट्रेशन। शो 3 ऑप्शंस ऑफ हाउ कैन वी कंट्रोल द सेम इन अ इलस्ट्रेशन का मतलब है कि आपको 3 ऑप्शन बताने हैं कि किस तरीके से आप इस पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हो रेलवे स्टेशंस पे। 3 ऑप्शंस को दिखाने हैं, ना कि आपको प्रॉब्लम्स को दिखाने हैं, मतलब 3 सॉल्यूशंस को दिखाने हैं, ना कि आपको प्रॉब्लम्स को दिखाने हैं। अब यहीं पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे एंड they'll end up making the 3 problems and not the solutions। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आपको समझना है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। सेकेंडली, एक्सप्लेन द आइडियाज इन नॉट मोर देन 60 to 70 वर्ड्स। मतलब पहले आपने सॉल्यूशन बताया और उस सॉल्यूशन को आपने लिखा। हो सकता है कि आप स्केचेस से इतने अच्छे से डिपिक्ट ना कर पाओ, मे बी बहुत सारे ह्यूमन फिगर बना ना पाओ, या फिर आप कम एलिमेंट्स को दिखा पाओ, या फिर अगर आप गेट का एरिया दिखा रहे हो, सिक्योरिटी का एरिया दिखा रहे हो, या फिर जहां से एंट्रेंस होती है वहां का एरिया दिखा रहे हो। रेलवेज की एंट्रेंस का एरिया में बात कर रही हूँ, और जब मैंने गेट की बात की दैट वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंस ऑफ द रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो आप जो भी दिखा रहे हो उसको आपको लिखना होगा। ये इस क्वेश्चन की डिमांड है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नाउ दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इस तरीके से आपने स्केच डाउन कर लिया है और उसके बाद आपने टिकट स्कैनिंग, ओनली पीपल विद ट्रैवलिंग टिकट्स कैन एंटर द स्टेशन, स्कैनर कैन हैज ऑल द कस्टमर आईडी लिंक्ड। इस तरीके से फर्स्ट बॉक्स में जो गेट्स होते हैं उसको रीडिजाइन किया गया है ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। दिस इज डन बाय वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। उसका यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है। सेकंड में जो लगेज का एरिया होता है जहाँ पे लगेज काउंटर होना चाहिए, जस्ट लाइक एयरपोर्ट द बैगेजेस कैन बी शिप्ड डिफरेंटली विच विल इफेक्ट as less chaos in the station। Now ये एरिया आप देख सकते हो, अगर आप लोगों ने एयरपोर्ट कभी विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि दिस टाइप ऑफ विजुअल इज देयर। तो इस तरीके का हम रेलवे स्टेशन पे भी बना सकते हैं। सॉरी, या ठीक है। एंड द थर्ड ऑप्शन, स्पेशल कार्ट फॉर एल्डर पीपल कीपिंग देम अवे फ्रॉम द क्राउड विद द स्पेशल एंट्री। हम
जो एल्डर पीपल है उनके लिए हम वर्क कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके की स्केचेस की हुई है। दे आर नॉट दैट टाइम टेकिंग, बट अगर इसमें कलर किया जाए ऑब्वियसली इसमें टाइम लग जाएगा। अगर इसमें बहुत हाई एंड शेडिंग एंड स्केचिंग की जाए तो भी इसमें टाइम लग जाएगा, एंड आपको राइटअप भी लिखना है। सो NID ऑलवेज गिव यू द क्वेश्चन जो कि आप आधे घंटे में 20 मिनट्स में आराम से कंप्लीट कर पाओ। दिस इज ओनली बेस्ड ऑन योर लाइन ड्राइंग, बट अगेन दैट इज वेरी मच नीड दैट द क्वेश्चन एग्जीक्यूटेड इज वेरी मच रेलिवेंट। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको इस टाइप के एग्जीक्यूशन पे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, imagine a person drinking hot beverage from a mug. Depict through sketches 5 problems faced by the person during the task. Describe in words problem depicted. ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट लाइक अ सिचुएशनल ड्राइंग, जहाँ पे कॉफी या चाय जब आप पी रहे हो कॉफी मग होल्ड करके, तो ऐसे कौन से 5 प्रॉब्लम्स है जो आप फेस करते हो, उसको स्केच करना है एंड उसको लिखना है। ठीक है, द 5 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पर्सन ड्यूरिंग द टास्क, डिस्क्राइब इन वर्ड्स द प्रॉब्लम डिपिक्टेड। तो यहाँ पे कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनाना है, तो आपको ओवरथिंक नहीं करना है अपने क्वेश्चंस को, जबरदस्ती का उसमें काम नहीं करना है, बिकॉज इस पे कोई मार्क्स नहीं है। तो इस तरीके से हाउ simply the coffee mugs have been depicted and these are the write-ups जो कि इससे relevant हो सकते थे। मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ। Now third type of question, imagine 3 problems you face in the e-rickshaw, depict it through the sketches, through a 30 to 40 words write up, talk about the solution। तो यहाँ पे e-रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जिसमें आप बैठते हो, जो ऑटो अलग होता है, ई रिक्शा अलग होता है, आई थिंक आप सबको पता होगा। तो उसमें आप क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो, इसको स्केच करना था। आप देख सकते हो कितना एफिशिएंटली इसको स्केच किया हुआ है। द चांसेस ऑफ फ्लिपिंग, द अनसेफ फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, जिस तरीके से वो हिलता है, और अगर रोड टूटी हुई है उस पे जब रिक्शा चलती है तो बहुत ऐसा होता है जैसे आपको लगता है आप गिर जाओगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है इसको विजुअल्स के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। ओवर चार्जिंग ड्यू टू मीटर्स, अगर मीटर्स लगे हैं तो ओवर चार्जिंग भी एक इशू है। तो इस इशू को यहाँ पे दिखाया गया है, एंड देन इन द राइट अप हियर यहाँ पे लिख करके इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से डिफाइन किया गया है, और सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में डिमांड है नहीं है तो आप नहीं लिखोगे। अगर आपके पास टाइम है तो 1 लाइन 2 लाइन लिखने के भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, बट ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास टाइम है, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं है, बट हाँ एम्फेसिस तो जरूर पड़ता है कि आपने सॉल्यूशन के बारे में भी बात किया है, बट डू नॉट एक्सीड मोर देन 2 to 3 लाइन्स, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम। सो यस, दीज वर द 3 सॉल्यूशंस जिसके थ्रू मैंने इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश की है। नाउ थिंग्स टू बी टेकन केयर, ये सब कुछ अभी जो मैंने आपको दिखाया उसके बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम मीन्स कि आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म द पॉसिबल सॉल्यूशन। पहले दिमाग में सोचो, थोड़े छोटे छोटे थंबनेल्स बनाओ कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। स्ट्रेट अवे आप पेपर पे बनाना शुरू करोगे, आप रुक जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट्स वाई पहले अपने प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म करो कि क्या हो सकता है। आप फिगर आउट कर लोगे 4 to 5 प्रॉब्लम्स या फिर सॉल्यूशंस को, देन यू कम टू योर स्केचिंग पार्ट। चूज द रेलेवेंट एंड स्केच इट आउट। अगर आपने 10 सोच लिया है प्रॉब्लम्स या 10 सॉल्यूशन सोच लिया है तो 10 की रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू एग्जीक्यूट ओनली 4 और ओनली 5 और द लाइक जो भी क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग। एंड देन नीट प्रेजेंटेशन एंड स्पेसिफिकेशंस व्हिच इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन यूजुअली कम्स ऑफ 20 मार्क्स, 15 to 20 मार्क्स। तो 15 to 20 मार्क्स तो आपको तभी मिल सकता है जब आपका प्रेजेंटेशन नीट होगा, आपके आइडियाज क्लियर होंगे, उसका एग्जीक्यूशन सही होगा। So yes, that was it through this presentation and through this topic। मुझे आपको यही समझाना था because NID का पेपर नजदीक है and मास्टर्स में, बैचलर्स में, सीड, यू सीड, हर जगह this is the very important topic जहां से questions आते हैं। In my next upcoming video, I would be coming up with NIFT previous year papers solved, तो मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगी। एंड इफ यू हैव एनी टॉपिक इन योर माइंड विच यू वांट मी टू
discuss, you can come up with that in the comment section. Put up your queries there. You can also follow me on my Instagram, which is @SS Design House, and you can send me your works too. Also guys, if you need mocks for NID, NIFT, SEED or USEED, you can come and contact us on the number which is being flashed on the screen. Also आप हमसे हमारे design@sanyuktastudio.com पे भी टच हो सकते हो, जहाँ पे you can contact us for mocks and the classes. We are always present for you all. So yes, you can also come for the offline and online classes. Online we are across India, and offline the center is in Delhi. So that was it. This is your Sanyukta Singh signing off. Till then guys, take care and bye bye.